श्री महाकाल गार्गी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी जानते हैं कि मैं आपको सूर्य को अर्घ किस प्रकार देनी चाहिए उसके विषय में आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका, समय और सूर्य को अर्घ देते समय किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, सूर्य को अर्घ देने से होने वाले बेनिफिट्स के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को राजा की पदवी दी गई है और सूर्य ग्रह जो है राजा होने के कारण अपने आप में ज्योतिष शास्त्र के अंदर अपना काफ़ी महत्व रखते हैं। इसी के साथ सूर्य को अर्घ देने से जो है आपकी कई जो परेशानियां हैं उनका निवारण होता है, क्योंकि सूर्य जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं और अगर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर किसी भी तरीके से प्रभावित है तो सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा सूर्य को अर्घ चढ़ाने से। तो हम इस विषय में बात करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है और सरकारी नौकरी के साथ में पिता और पुत्र के जो संबंध होते हैं उसका कारक भी सूर्य ग्रह को माना जाता है। हड्डियों के कारक सूर्य ग्रह है। हृदय रोग, अटैक आना, ये जितने भी हृदय रोग होते हैं इन सभी के जो कारक हैं वो सूर्य देव हैं। साथ में एनर्जी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसके कारक भी सूर्य देव है और हमें एनर्जी सूर्य देव से ही मिलती है। मान सम्मान, यश, वैभव, इन सभी चीज़ों के कारक भी सूर्य देव हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य देव किसी गलत भाव में में है या फिर किसी गलत ग्रह से युति है उनकी, या वह आपकी कुंडली के अंदर मारक ग्रहों में आते हैं, तो इस स्थिति के अंदर सूर्य देव आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। और अगर सूर्य अपने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं तो जितने भी मैंने आपको भी कारक बताए हैं जिससे सूर्य देव के जो ये कारक हैं उन अगर सूर्य देव अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन सभी चीज़ों में अपने रिज़ल्ट में कमी ले आएंगे। तो ये चीज़ें आपको परेशानियां दे सकती हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो सूर्य देव पितृदोष के में भी देखे जाते हैं और हमारे पूर्वजों के लिए भी पितरों के लिए भी सूर्य देव को देखा जाता है। तो सूर्य को अर्घ चढ़ाने से आपको सरकारी नौकरी या फिर जो भी सूर्य के कारक होते हैं उनमें सफलता हासिल करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाने से उन सभी जो कारक है सूर्य के उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं वो अपना पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं और सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। तो देखिए, सूर्य को जल चढ़ाते समय काफ़ी चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए। और एक तो मैंने कई जगह देखा है कि माता बहनें सूर्य को जल चढ़ाते समय मंदिर के बाहर खड़े होकर वहीं जल चढ़ा देती हैं और वो जो सूर्य को चढ़ाने वाला जो जल होता है वो है आपके पैरों के ऊपर गिरता है, या उसके छींटे, उसके जो बूंदें होती है जो धरती पे गिर के आपके पैरों पे आती है, उससे आपके शत्रु और उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही ये सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका नहीं है। इस तरीके से सूर्य को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम गरुड़ सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, या जो भी मंत्र आप सूर्य भगवान का जानते हैं उस जल से आप सूर्य भगवान को नमन कर सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं। साथ ही सूर्य को जल सूर्य उदय के बाद में 1.5 घंटे या 2 घंटे के बीच में जल चढ़ाने से इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सूर्य को जल चढ़ाते समय हमेशा याद रखें कि जब आप सूर्य को जल अर्घ दे रहे हों तो सामने की तरफ एक बाल्टी या फिर कोई गमला ऐसा रखें जिसमें जब आप पानी चढ़ाएं
सूर्य को अर्घ जब दे तो वह पानी उस बाल्टी में या उस गमले में इकट्ठा हो जाए, ना कि वह धरती पर गिरे। सूर्य को जल चढ़ाने चढ़ाते समय आप चाहें तो उसके तांबे के लोटे में थोड़ा सा साफ शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प उसमें डालकर और डालने के बाद आप सूर्य को जल चढ़ाएं। जिस भी मंत्र का आप उच्चारण जानते हैं उस मंत्र के उच्चारण को करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही सूर्य भगवान से आंख बंद करके ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाएं, आप यश वैभव मान सम्मान की प्राप्ति कराएं और साथ ही सूर्य भगवान को नमस्कार करें, उन्हें का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे जो भी सूर्य के कारक होते हैं, जहाँ भी आपको परेशानी आ रही है वहाँ पर वह परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं और आपको सभी चीज़ों की प्राप्ति होने लगती है जो जो सूर्य के कारक तत्व होते हैं। साथ ही सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिनकी कुंडली में, आप किसी को कुंडली दिखवा के ये पता कर सकते हैं कि उनका सूर्य अच्छा है या नहीं, या वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर सूर्य किसी की कुंडली में ज़्यादा परेशानी दे रहा हो तो वह रविवार का फास्ट रह सकते हैं, उपवास कर सकते हैं रविवार का, और रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें, एक समय भोजन करें, नमक का सेवन ना करें। ऐसा करने से सूर्य भगवान जल्दी अपना अच्छा रिज़ल्ट आपको देने लगते हैं। रविवार के दिन अगर आप सूर्य भगवान की वस्तुओं का दान करते हैं तो भी सूर्य भगवान अपने अच्छे रिज़ल्ट देने आपको लगते हैं। तो सूर्य को अर्घ चढ़ाने से का जो तरीका होता है वह तरीका मैंने आप सभी को बताया। साथ ही आप जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय सूर्य भगवान को इस तरह से अपने दोनों हाथों को यूँ मिलाकर ऐसे उन्हें की तरफ देखें, जिससे उनकी रश्मियाँ आपके हाथों की हथेलियों के ऊपर जब आएंगी तो आप अपनी हथेलियों को यूँ इस तरीके से करके और अपने पूरे मुख पर यूँ करें, जिससे आपके भाग्य मजबूत हो और आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो ये सूर्य को जल चढ़ाने का, अर्घ देने का तरीका मैंने आप सभी को बताया। आप सूर्य भगवान को डेली अर्घ दें, खासकर रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देनी चाहिए। तो सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो बेनिफिट्स होते हैं आज मैंने आपको उस विषय में समझाया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल।